तो पहले हम इसकी जब सेलिंग प्राइस 10 रुपये, जो कास्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी 10.68, यह 12, प्रॉफिट है 1.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.2। तो किलोग्राम में ये हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी चाय की। और ये लॉस उसको कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस में से जो कास्ट प्राइस है वो माइनस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th काउंटडाउन मैथ एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इफ़ 11% इज़ लॉस्ट, यानी पहली चीज़ जो उसने हमें बताई है वो है लॉस की परसेंटेज। लॉस परसेंट उसने बता दिया है 11%। इफ़ 11% इज़ लॉस्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट ₹10.68, यानी बुक्स को सेल किया गया है ₹10.68 पर। ये जो अमाउंट है ₹10.68, ये बुक्स की सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस को हम SP से डिनोट करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स ये भी उसने हमें बता दी है कि ये है ₹10.68। दो चीज़ें बता दी हैं, एक लॉस की परसेंटेज और एक बुक्स की सेलिंग प्राइस। फिर वो पूछ रहा है व्हाट वाज द कास्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, यानी बुक्स की जो कास्ट प्राइस है वो कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसके बाद वो कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड, यानी इनको किस कीमत पर बेचा जाए। एक तो सेलिंग प्राइस उसने हमें बता दी है 10.68 रुपीज़, यानी इस प्राइस पे अगर सेल किया जाए बुक्स को तो लॉस होता है 11%। वो कह रहा है कि इसको इसकी बजाय किसी और कीमत पर बेचा जाए, और वो कौन सी कीमत है वो हमने फाइंड आउट करनी है। एट व्हाट प्राइस शुड दी बी सोल्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कि जो प्रॉफिट है वो 10% हो जाए, यानी इस कीमत पर बेचें तो 11% लॉस होता है। वो ये चाह रहा है कि अब लॉस की बजाय हमें 10% प्रॉफिट हो, तो फिर उनकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। इफ़ द प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% हो तो देन जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो उन बुक्स की एक्चुअल कास्ट प्राइस और फिर उनकी दोबारा सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है कि 10% अगर प्रॉफिट लेना है तो पहले हम इन बुक्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं, और ये चीज़ हमें मिलेगी इस डेटा से। यानी सेलिंग प्राइस बता दी गई है 10.68 रुपीज़, और इस कीमत पर बेचने से जो लॉस हुआ है 11%, वो भी उसने हमें बता दिया है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम इसकी कास्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं। ये जो लॉस की परसेंटेज है, ये जिस तरह आपको पता है कि हम निकालते हैं कास्ट प्राइस पर, यानी लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो वो हमेशा कास्ट प्राइस पर होता है। तो यहाँ पर 11% लॉस का मतलब ये है कि अगर कास्ट प्राइस 100 रुपीज़ हो तो उस पे उसको 11 रुपीज़ लॉस हुआ है। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 होता है, तो 11% का मतलब कास्ट प्राइस 100 रुपीज़, लॉस 11 रुपीज़, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। यानी यूँ कर लें कि इफ़ कास्ट प्राइस इज ₹100 देन सेलिंग प्राइस, तो जाहिर है 100 रुपीज़ उसकी कास्ट प्राइस है, 11 रुपीज़ उस पर उसको लॉस हो गया है, तो वो निकाल लें बीच में से, माइनस कर लें, तो बाकी बचेंगे ₹89। तो 89 रुपीज़ जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। यानी अगर कोई चीज़ उसने 100 रुपीज़ की परचेज़ की है तो उस पर 11 रुपीज़ लॉस हुआ है, तो जाहिर है फिर उसको सेल 89 रुपीज़ पे किया होगा। तो अब अगर उसकी कास्ट प्राइस 100 रुपीज़ हो तो सेलिंग प्राइस है 89 रुपीज़। अब यूनिटरी मेथड से हम इसी इंफॉर्मेशन को इन्वर्स करके निकालते हैं
रिक्वायर्ड कास्ट प्राइस। अब अगर हम इसको यूँ लिख लें कि सेलिंग प्राइस अगर 89 रुपीज़ हो तो कास्ट प्राइस कितनी होती है 100 रुपीज़। यानी इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ₹89 देन कास्ट प्राइस विल बी ₹100। और सेलिंग प्राइस जो है वो 89 रुपीज़ ना हो, सिर्फ 1 रुपी हो। यानी इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ₹1, तो फिर उसकी जो कास्ट प्राइस होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि 100 यानी इस नंबर से डिवाइड किया जाता है ये वाला नंबर 89, यानी 100 डिवाइडेड बाई 89 करेंगे तो 1 रुपी की कास्ट प्राइस आ जाएगी। और हमने कास्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है जब सेलिंग प्राइस हो 10.68 रुपीज़। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ₹10.68 देन सीपी या कास्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। ये वाला नंबर लिख लें 100/89 मल्टीप्लाई बाई ये वाला नंबर 10.68। अब इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशंस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ₹12। तो हम लिख सकते हैं कि जो कास्ट प्राइस है उन बुक्स की वो है ₹12। क्लियर। ये तो हो गया कास्ट प्राइस जो हमने फाइंड आउट करना थी। अब आगे वो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट हो 10% तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो चूँकि कास्ट प्राइस का हमें पता चल चुका है तो इसके ऊपर 10% के हिसाब से हम प्रॉफिट की अमाउंट निकाल लेते हैं। फिर वो प्रॉफिट जो होगा वो कास्ट प्राइस में ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर लिख लें व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%, तो जो अमाउंट है प्रॉफिट की वो कितनी होगी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये हम कैलकुलेट करेंगे कास्ट प्राइस पे। तो कास्ट प्राइस उसकी है ₹12, मल्टीप्लाई कर दें 10% से यानी 10/100 से, ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, ये होगा 12/10 या ₹1.2। तो 1.2 रुपीज़ आ रहा है प्रॉफिट 10% के हिसाब से। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो फिर कितनी होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स विल बी कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी जितनी कास्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दें। तो कास्ट प्राइस हमारे पास है ₹12 और इसमें ऐड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है 1.2। इन दोनों को ऐड करें तो ये अमाउंट आ रही है 12 + 1 13.2 रुपीज़। ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू ₹13.2। ये कब होगी सेलिंग प्राइस, जब उसको 10% प्रॉफिट होगा। तो यानी अगर 10% प्रॉफिट लेना है तो फिर सेलिंग प्राइस ये होनी चाहिए। और अगर सेलिंग प्राइस ये है 10.68 और 11% लॉस हुआ है तो फिर कास्ट प्राइस कितनी बनेगी, वो बनेगी ₹12। तो यही दो इसके आंसर हैं, यानी कास्ट प्राइस जो है वो ₹12 है और 10% प्रॉफिट लिए जाए तो सेलिंग प्राइस 13.2 रुपीज़ बनती है। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कह रहा है कि अ क्वांटिटी ऑफ टी इज़ सोल्ड एट ₹48 पर kg, यानी 1 kg की जो सेलिंग प्राइस है वो उसने बता दी है। पहले इसको लिख लें, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ये है ₹48 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो भी बता दी है। प्रॉफिट
परसेंट, ये है 20%, यानी प्रॉफिट 20% है। और कास्ट प्राइस है ₹48 1 kg की, और क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी 1 से ज़्यादा किलोग्राम उसने परचेज़ किए हैं। टोटल गेन इज़ ₹90, यानी टोटल जो प्रॉफिट है वो भी बता दिया है। टोटल गेन या टोटल प्रॉफिट वो है ₹90। प्रॉफिट की परसेंटेज भी बताई है, टोटल प्रॉफिट भी बता दिया है। फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, यानी जो क्वांटिटी है ऑफ टी वो हमने फाइंड आउट करनी है। यानी इसमें बताना ये है कि 1 किलोग्राम जो टी है उसकी सेलिंग प्राइस ₹48 है, और 20% के हिसाब से ₹90 प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल कितनी टी उसने सेल की है। तो जो क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास कास्ट प्राइस का होना ज़रूरी है। यानी जब हमारे पास इसकी कास्ट प्राइस आ जाएगी, चाहे वो 1 kg ही की क्यों ना हो, यानी 1 kg की सेलिंग प्राइस उसने बता दी है। अगर हम 1 kg के लिहाज से उसकी कास्ट प्राइस निकाल लें और उसके ऊपर फिर हमें प्रॉफिट का पता चल जाएगा कि 1 kg पे कितना प्रॉफिट है, और टोटल प्रॉफिट उसने हमें बता दिया है। तो इस पे डिवाइड करके फिर हम उसकी जो kg में क्वांटिटी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्वांटिटी का हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास इसकी कास्ट प्राइस आ जाएगी। तो असल में हमने इसकी जो कास्ट प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। अब कास्ट प्राइस का हमें पता चलेगा इस प्रॉफिट परसेंटेज से। 20% प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर कास्ट प्राइस ₹100 हो तो उसके ऊपर ₹20 प्रॉफिट ले रहा है, और फिर उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 + 20 120। पहले तो यही लिख लेते हैं कि इफ़ कास्ट प्राइस इज़ ₹100 देन जो सेलिंग प्राइस है वो बनेगी 100 + 20 इज़ इक्वल टू ₹120। अब ये जो ₹120 है ये बन रही है उसकी सेलिंग प्राइस कब, जब कास्ट प्राइस ₹100 हो। यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर लें कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ₹120 देन कास्ट प्राइस इज़ ₹100, यानी सेलिंग प्राइस 120 हो तो कास्ट रुपीज़ है 100। और अगर सेलिंग प्राइस हो ₹1 तो उसकी जो कास्ट प्राइस है वो बनेगी 100 डिवाइडेड बाई 120। और अगर सेलिंग प्राइस हो जाए ₹48, 1 kg की जो सेलिंग प्राइस है वो ₹48 है, तो फिर 1 kg की जो कास्ट प्राइस है वो हमारे पास आएगी 100 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 48। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा ₹40, और ये होगी कास्ट प्राइस ऑफ 1 kg, यानी 1 किलोग्राम की सेलिंग प्राइस 48 है, तो उसकी जो कास्ट प्राइस आ रही है वो है ₹40। अब हमारे पास 1 kg की कास्ट प्राइस भी आ चुकी है, और 1 kg की सेलिंग प्राइस उसने खुद बता दी थी। तो इनका डिफरेंस देखें, सेलिंग प्राइस ₹48 है, कास्ट प्राइस ₹40 है, तो इसमें डिफरेंस है ₹8 का। तो इसका मतलब है 1 kg पे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो ₹8 का है, और टोटल प्रॉफिट है 90। तो 90 से डिवाइड कर दें 8 को, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने मेथड किया है यूनिटरी मेथड, जिससे हमने कास्ट प्राइस ऑफ 1 kg फाइंड आउट की है, अगर ये तरीका आपको मुश्किल लग रहा हो तो यहाँ इसको हम प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक तरफ है सेलिंग प्राइस और दूसरी तरफ है कास्ट प्राइस। तो इनकी दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि अगर कास्ट प्राइस ₹100 हो तो सेलिंग प्राइस 120 होती है,
और अगर सेलिंग प्राइस 48 रुपीज़ हो तो कास्ट प्राइस कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एक तरफ लिख लें कास्ट प्राइस, दूसरी तरफ लिख लें सेलिंग प्राइस, और इसमें जो पहली कंडीशन है वो ये वाली लगा लें कि कास्ट प्राइस इसमें हमने ली है 100, तो सेलिंग प्राइस बन रही है 120, यानी 100 रुपीज़ कास्ट प्राइस हो और 20% प्रॉफिट लिया जाए तो सेलिंग प्राइस 120 बन रही है। अब वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर 48 हो, यानी दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस 48 ले लेते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास जो कास्ट प्राइस है वो कितनी होगी, उसको x ले लें। अब चूंकि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट वेरिएशन है, जाहिर है अगर सेलिंग प्राइस कम हो रही है तो कास्ट प्राइस भी कम होगी, और अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो कास्ट प्राइस भी बढ़ेगी, तो दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसलिए हम इसको यहाँ लिख लें डायरेक्ट वेरिएशन। तो रेशो किस तरह बनेगी, 100/x इक्वल हो जाएगा 120/48, यानी जिस तरतीब से इसकी रेशो बनानी है बिल्कुल उसी तरह ये वाली रेशो भी लिखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर इन्वर्स होता तो ये वाली रेशो उलट जाती, यानी इसको 48/120 लिखते। यहाँ चूँकि डायरेक्ट है तो दोनों रेशोज़ सेम पैटर्न पे आ जाएंगी। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इस तरह से, तो x मल्टीप्लाई होगा 120 से, और इस तरफ 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। चूँकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड्स डिवाइड कर लें 120 से, इस तरफ ये कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 120। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 1 ज़ार 12 और 12 4 ज़ार 48, और 4 मल्टीप्लाई बाई 10 होता है 40। तो x था कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस आ जाएगी ₹40। इस तरह भी कास्ट प्राइस 1 kg की ₹40 आई थी, और यहाँ पर भी हमने इस मेथड से भी वही आंसर निकाला है, यानी कास्ट प्राइस ऑफ 1 kg इज इक्वल टू ₹40। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड कर सकते हैं कास्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। अब चलते हैं आगे। कास्ट प्राइस के बाद असल में हमने क्वांटिटी ऑफ टी फाइंड आउट करना थी। तो 1 kg का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो 1 kg की जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹48, कास्ट प्राइस है वो ₹40 है, इनका डिफरेंस लेंगे तो वो आ रहा है ₹8, यानी ₹8 प्रॉफिट है 1 kg पे, और टोटल प्रॉफिट उसने बता दिया है ₹90 है, यानी ये आप लिख लें प्रॉफिट ऑफ 1 kg। प्रॉफिट ऑफ 1 kg इज ₹8, टोटल प्रॉफिट उसने बताया है ₹90। तो जो क्वांटिटी है टी की वो होगी टोटल प्रॉफिट 90 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट ऑफ 1 kg। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 11.25 kg। तो ये है टोटल क्वांटिटी ऑफ टी जो कि सेल की गई है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ 13% इज़ लॉस्ट, यानी लॉस की जो परसेंटेज है वो उसने बता दी है। 13% लॉस हो रहा है कब, बाई सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475, यानी सेलिंग प्राइस भी बता दी है। सेलिंग प्राइस है ₹1475। व्हाट वुड बी द लॉस और गेन, यानी कितना नफ़ा या नुकसान होगा, लॉस और गेन कितना होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें इफ़ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो चेंज हो जाए,
यानी 1475 की बजाय अगर उसी सामान को बेचा जाए ₹1615 पे, यानी ₹1615 इस कीमत पर बेचा जाए, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। और एक बात उसने हमें बता दी है कि अगर इस प्राइस पे सेल किया जाए, यानी सेलिंग प्राइस 1475 रुपीज़ हो, तो फिर क्लियर लॉस होता है 13% का। तो इसमें भी पहले हम इसकी कास्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे इस इंफॉर्मेशन से, यानी 13% लॉस से कैलकुलेट करके हम उसकी कास्ट प्राइस निकालेंगे। और जब कास्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी तो फिर उसका सेलिंग प्राइस तो उसने हमें बता दी है, दूसरी सेलिंग प्राइस, फिर इस हिसाब से उसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। यानी ये सारा काम तब होगा जब हमारे पास उसकी कास्ट प्राइस होगी। तो जो परसेंटेज उसने हमें बताई है, इसको अगर हम 100% कास्ट प्राइस पे लें, यानी अगर कास्ट प्राइस हम लें ₹100, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो अगर 13% उसको लॉस हो रहा है, मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर ₹100 की परचेज़ की जा रही है और उस पर ₹13 लॉस है, तो फिर सेलिंग प्राइस होगी 100 माइनस 13, और 100 में से 13 माइनस करें तो ये आ रहा है ₹87। तो 87 रुपीज़ जो है ये सेलिंग प्राइस बन रही है। कब? जब 13% लॉस हो और कास्ट प्राइस हो 100 रुपीज़ की। तो हम प्रोपोर्शन मेथड से इसकी जो कास्ट प्राइस है ओरिजिनल, वो हम निकालते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 1475 हो तो फिर कास्ट प्राइस क्या होगी। तो एक तरफ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, दूसरी तरफ लिख लेते हैं कास्ट प्राइस। एक कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइस हो 87 रुपीज़, उसके लिए कास्ट प्राइस है 100 रुपीज़। और दूसरी कंडीशन यहाँ से लेते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस हो 1475 यानी 1475, तो कास्ट प्राइस कितनी होगी वो हम एक्स ले लेते हैं, यानी हमने इसको फाइंड आउट करना है। चूँकि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट वेरिएशन होता है, यानी कास्ट प्राइस कम होगी तो सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगी, कास्ट प्राइस ज़्यादा होगी तो सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों में चूँकि डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इनकी जो रेशोज़ बनेगी, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसमें पहली रेशो अगर सेलिंग प्राइस की लिखें 87/1475, तो ये इक्वल होगा 100/x की, और क्रॉस मल्टीपल करें तो x मल्टीप्लाई होगा 87 से, और ये इक्वल होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1475 से। अब चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 87, उससे डिवाइड कर लें दोनों साइड्स को, तो इस तरफ ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1475 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 87। आफ्टर कैलकुलेशंस इसका आंसर आ रहा है 1695.40, और ये है x की वैल्यू। x हमने लिखा हुआ था कास्ट प्राइस को, हमारे पास जो कास्ट प्राइस आ रही है वो है ₹1695.40, तो ये है एक्चुअल कास्ट प्राइस उस सामान की। अब वो कह रहा है कि अगर उसकी सेलिंग प्राइस हो जाए 1615, नाउ इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1615, जो दूसरी कंडीशन उसने बताई है कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹1615, तो फिर उसको लॉस हुआ है या गेन हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अब यहीं से पता चल जाता है कि कास्ट प्राइस तो है 1695 रुपीज़, यानी इस कीमत पे उसने सामान ख़रीदा है। अब अगर वो इसको बेचता है 1615 पे, तो अभी भी उसको लॉस ही होगा, क्योंकि कास्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होगा। और ये लॉस उसको कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लेंगे, क्योंकि कास्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है।
तो कास्ट प्राइस है 1695.40 और सेलिंग प्राइस है 1615 यानी 1615 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, 1695.40 कास्ट प्राइस है। तो कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लें तो बाकी जो लॉस बचेगा यानी लॉस की जो अमाउंट होगी वो हमारे पास आएगी ₹80.40 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चूँकि उसने पूछा था कि लॉस और गेन फाइंड आउट करना है, उसकी परसेंटेज नहीं पूछी थी, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि उसको ₹80.40 का लॉस हो रहा है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।